हैं वहाँ कभी भी विपत्ति नहीं आती है, और अगर कोई विपत्ति आती भी है तो उसे लाला संभाल लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल जी की सुबह की मॉर्निंग की सेवा कैसे करें। बहुत ही सरल विधि से मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो यहाँ हमारे लाला जाग गए हैं, तो ताली बजाकर या घंटी बजाकर आप अपने लाला को जगा सकते हैं। तुरंत जगाने के बाद मैं अपने लाला को हल्के हाथों से हाथ पैर को दबाती हूँ। तो सबसे पहले मैं जगाने के बाद लाला को जल पिलाती हूँ, क्योंकि उन्हें प्यास लगी होगी। तो आप भी अपने लाला को जगाने के बाद जल एवं दूध जरूर पिलाएं। फिर मैं लाला के वस्त्र वगैरह निकाल के रख लेती हूँ। उसके बाद मैं लाला की रूम की सफाई करती हूँ, सिंहासन वगैरह को अच्छे से साफ करके रखती हूँ। तो मैं लाला को तुरंत जगाने के बाद स्नान नहीं करवाती हूँ, थोड़ा सा उन्हें जल वगैरह पिलाती हूँ, थोड़ा सा दुलार लेती हूँ, उसके बाद ही मैं लाला को स्नान कराती हूँ। तो मैंने अपने लाला के लिए एक छोटा सा टेबल बनाया है, जिस पर मैं लाला के इत्र एवं तुलसी दल वाली कटोरी रखती हूँ। तो मुझे लाला के लिए ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं लाला के लिए ऐसी चीज़ें बनाते रहती हूँ। टेबल वगैरह हो गया, जैसे कुछ भी मुकुट वगैरह लाला के लिए, उसमें कुछ नया प्रकार का मैं ऐसे करते रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी लाला की रूम की सफाई कर ली। अब मैं यहाँ जल वगैरह थोड़ा छिड़क देती हूँ आसन वगैरह में। तो यहाँ पे मैंने जल वगैरह छिड़क दिया है। तो मैं यहाँ पर लाला को स्नान कराने की तैयारी करूँगी। तो स्वास्तिक या फूल डालकर या आप तुलसी दल डालकर भी लाला को स्नान करवा सकते हैं। तो पहले उनके चरणों पर जल डालिएगा। तो देखिए, स्नान कराते समय आपको मुख से कुछ न कुछ बोलते रहना है। आप ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए नहलाते समय लाला को। मतलब आप मुख से कुछ भी बोलते रहिए, आप चुप नहीं रहिए, ऐसा। तो मैं अपने लाला को यहाँ पे नहला चुकी हूँ, और मैं अभी इन्हें अच्छे से साफ करके अच्छे से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि लाला को अच्छे से ही पोंछना चाहिए ताकि उनमें एक भी पानी ना रह पाए। ऐसा टाइप का आपको पोंछ लेना चाहिए। और जो बाकी का जो जल है उसे घर में अच्छे से छिड़क देंगे, एवं घर में छिड़कने के बाद जो जल बच जाते हैं उसे तुलसी जी के पौधे में या अन्य किसी पौधे में आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लाला को इत्र लगाऊंगी अब, और लाला को इत्र सेवा जरूर दीजिए। अगर आपके पास इत्र नहीं है तो आप पुष्प वगैरह ला करके लाला के पास रख सकते हैं। तो लाला को यहाँ मैंने वस्त्र पहना दिया है। तो अभी गर्मी है तो इन्हें थोड़े हल्के वस्त्र पहनाती हूँ मैं। गर्मी में मैं कॉटन के ही वस्त्र पहनाती हूँ, तो आप भी गर्मी में लाला को कॉटन के ही वस्त्र पहनाएं। तो यहाँ पे मैं अपनी लाला को रेडी कर रही हूँ, इनके श्रृंगार वगैरह कर देती हूँ। तो मुझे लाला का श्रृंगार करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं डेली उनका श्रृंगार करती हूँ। मतलब कभी कभी मैं कम करती हूँ, त्योहार वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा मैं श्रृंगार करती हूँ, और ऐसे थोड़े हल्के श्रृंगार करती हूँ। और गर्मी के समय में थोड़ा सा कम श्रृंगार करना चाहिए लाला का। तो मैं यहाँ पे दोनों लाला के श्रृंगार कर रही हूँ। मैं छोटे वाले को थोड़े से कम श्रृंगार देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उनका ज़्यादा श्रृंगार करने में नहीं बनता है। लेकिन बड़े वाले को थोड़ा सा ज़्यादा देती हूँ, छोटे वाले से श्रृंगार। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने लाला के यहाँ पे श्रृंगार कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लाला को श्रृंगार करके विराजमान कर रही हूँ। तो आप देख ही सकते हैं हमारे लाला कितने प्यारे दिख रहे हैं, मनमोहन दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपने लाला की एवं सभी देवी देवताओं की पूजा करने की तैयारी करती हूँ। तो मैं लाला और सभी देवियों की एक साथ ही पूजा कर लेती हूँ, जिससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। मैं डेली पूजा के स्थान को अच्छे से साफ सफाई करके ही पूजा करना स्टार्ट करती हूँ, और डेली मैं अच्छे से आसन वगैरह को पोंछ करके सभी देवी देवताओं को मूर्तियों को एवं फोटो को अच्छे से साफ करके उन्हें एक एक करके उनके स्थान पर बैठाती हूँ। स्थान थे उसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। अब मैं अपने सभी देवी देवताओं को स्नान करवाऊंगी जल से, जो कि मैं डेली करती हूँ। और उसके बाद हम अपने लाला को यहाँ विराजमान करेंगे, और लाला की और सभी देवी देवताओं को भी पूजा करेंगे साथ में ही। देखिए, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको नियम का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान रख के ही उनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा में नियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बड़ी मूर्ति में तो उतना नियम भी नहीं होता जितना कि ठाकुर जी की मूर्ति में होती हैं। तो आप इन सभी बातों का भी ख्याल में रख के ही सेवा करें। तो देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ला रहे हैं तो आपको लड्डू गोपाल जी के साथ कोई रिश्ता बनाना होगा, जैसे कि भाई का या सखा का, कुछ भी आप पिता वगैरह या गुरु वगैरह कुछ भी आप उन्हें मान सकते हैं। और उनका एक प्यारा सा नाम रख दीजिए ताकि आप उन्हें उन्हीं नाम से पुकारें। तो आप ऐसा कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में बहुत ज़्यादा नियम होते हैं, तो आप उन नियम का ध्यान रखते हुए ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। तो देखिए, अगर आपके घर में कोई छोटा सा बालक होता है तो आपको कैसे ख्याल आते रहता है कि हाँ, मेरे बालक को अब दूध पिला देना चाहिए या इसे खाना वगैरह खिला देना चाहिए। तो जब आपको लाला से भी ऐसे ही प्रेम होता है तो आपको
लाला का ख्याल आते रहता है कि लाला को मैंने 1 घंटा पहले दूध पिलाया था, तो अब भी उन्हें भूख लगी होगी, तो ऐसा आता है मन में ख्याल। तो मैं यहाँ पे लाला के सामने एक छोटे से लोटे में जल रख देती हूँ डेली, और उन्हें आरती दिखाने के पहले ही मैं उनके सामने कुछ भोग वगैरह रख देती हूँ, दूध या फल। तो आज भी मैंने वैसे ही किया है और मैं यहाँ आरती दिखा रही हूँ। तो जैसे हम बालक की सेवा करते हैं वैसे ही हमें लाला की भी सेवा करनी चाहिए, लेकिन जैसे हम एक छोटे से बालक की सेवा करते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा सेवा करने में थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन लाला की सेवा करना उतना कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। तो मैंने यहाँ पे आरती वगैरह कर लिया है लाला का एवं सभी देवियों की। तो अब मैं यहाँ आरती को जल से याचमन कर लेती हूँ और सभी लड्डू गोपाल जी को और सभी भगवान की आरती दिखा देती हूँ। मैं डेली ऐसे ही पूजा करती हूँ जैसे मैं आज आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और आगे भी शेयर करें, और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।